स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, क्या आप भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज जब ज्वाइन किए हैं तो आप टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? ठीक है, जो दिया गया समय है 100 क्वेश्चन के लिए, जो 90 मिनट का समय दिया गया है, उस समय के अंदर में आप सेट को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, आपका टाइम खत्म हो जा रहा है। ठीक है, आप 100 प्रश्न है उसके लास्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और इस तरह से बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आप स्टेट में नंबर आपका बढ़ नहीं रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? इन सारे चीजों पर आज चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने टेस्ट सीरीज में अपना प्रदर्शन को बेहतर कर सकते हैं, टाइम को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, और उस टाइम को मैनेज करने के बाद आप खुद देखिएगा कि आपके अंदर टेस्ट सीरीज में जरूर ना कुछ बदलाव मिलेगा। और टेस्ट में सीरीज में अगर बदलाव कर पाते हैं, चाहे ऑफलाइन सेट मारते हैं चाहे ऑनलाइन सेट मारते हैं, तभी आप एग्जाम में जाके अच्छा कर पाएंगे, अन्यथा आप अच्छा नहीं कर पाइएगा। तो वीडियो का अंत तक देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों के, क्या करें क्या ना करें, कैसे टाइम को कम करें। आप सभी को पता होगा, जो लोग भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिए उनको पता ही होगा, और जो लोग नहीं ज्वाइन किए अभी तक सोच रहे हैं, ठीक है, कि हमको टेस्ट सीरीज मारना है, हमको रेलवे की नौकरी लेना है, ग्रुप डी की नौकरी लेना है, ठीक है, तो उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि सोचने का टाइम आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। रेलवे बहुत जल्द आपका एग्जाम ले लेगी, अप्रॉक्स 6 मंथ से ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलने वाला है और एग्जाम ले लेगी, आपके पास समय नहीं बचेगा। तो अभी से ही तैयारी शुरू कर दीजिए, सिलेबस को अलग तरीके से कंप्लीट कीजिए। सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है वो भी बता चुके आपको, पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। और टेस्ट सीरीज को भी साइड से आप चलाइए, दोनों चीज आपके लिए फायदेमंद होने वाले हैं। आप सोचिएगा टेस्ट सीरीज बाद में चलाएंगे, अभी पढ़ रहे हैं बाद में चलाएंगे, तो वो आपके लिए नुकसान हो सकता है। बात करते हैं यहाँ पर कि टेस्ट सीरीज में आखिर प्रदर्शन को कैसे बेहतर करें। ठीक है, बहुत दिनों से सेट मार रहे हैं, 2 महीने 3 महीने सेट मार रहे हैं, आपका नंबर 30 का 30 रह जा रहा है, 40 का 40 रह जा रहा है, 50 का 50 ही रहा है, न 5 नंबर आगे जा रहा है न कम आ रहा है। टेस्ट बनाते बनाते आपका टाइम ही खत्म हो जा रहा है। तो इन सारे चीजों को क्लियर करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप सभी को पता है, सभी लोग को पता होगा कि रेलवे ग्रुप डी में आप सभी को पता होगा कि कितने नंबर का एग्जाम है आपका, 100 नंबर का एग्जाम है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा, 100 नंबर का एग्जाम है जिसमें आपको टोटल 90 मिनट का समय दिया जाएगा। कितना मिनट? 100 नंबर के एग्जाम के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि पर क्वेश्चन पे 1 मिनट से कम का समय। ध्यान से इस बात को बार बार आपको याद दिलाएंगे। और 3 क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो 1 क्वेश्चन आपका निगेटिव कट जाएगा, ऐसा एग्जाम का पैटर्न है। तो निगेटिव को ध्यान में रखते हुए चलना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट सीरीज को भी मारना है या बनाना है। अन्यथा आप ऐसे ही जल्दीबाजी के चक्कर में, टाइम मैनेज करने के चक्कर में, बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि टाइम मैनेज करने के कारण, टाइम मैनेज नहीं कर पाने के कारण आपको आते हुए प्रश्न भी आपका गलती हो जाता है। अगर टाइम को अच्छे से मैनेज कर लिए तो जो भी प्रश्न आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहेगा, जिसपे आपका कमांड रहेगा, उसको आप अच्छे से बना लीजिएगा। अन्यथा वो भी आपका जो जानते वो भी टाइम के कारण आपका गलती हो सकता है, मिस्टेक हो सकता है। तो टाइम को कैसे मैनेज करना है आपको पता है, ये चीज भी आपको पता है कि 30 नंबर आपका रीजनिंग का है, रीजनिंग का, ठीक है, 30 नंबर रीजनिंग का है। यहाँ से 25 नंबर आपका मैथ है, 25 नंबर आपका साइंस है, बच्चा 20 नंबर आपका जीके जीएस है। ठीक है, आपको बार बार बताए होंगे, ठीक है, ध्यान दिख रहा होगा ना, आपको बार बार बताए होंगे कि सबसे ज्यादा आपको मैथ, रीजनिंग और साइंस पे कमांड करना है। कैसे वो कमांड करेंगे, इस चीज को ध्यान से देखिए। टाइम को कैसे मैनेज करेंगे, 100 प्रश्न होता है, बहुत सारे लोग स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि टेस्ट बनाते बनाते आप 100 नंबर तक पहुंच ही नहीं पाते, 80 नंबर तक गए, टाइम देख रहे तो 1.5 घंटा खत्म हो गया। ठीक है, 1.5 घंटे का समय समाप्त हो गया। आप 20 नंबर ऐसे हर रोज ऐसे होता है, कभी 100 नंबर तक पहुंचे तो बीच में आपको बहुत छोड़ना पड़ता है। वो चीज में सबसे पहले आपका जो प्रथम चीज है आपको हेल्प करेगा, आपका कैलकुलेशन आपको हेल्प करेगा। आप किस तरह से गुना कर सकते हैं, भाग कितना जल्दी अपने मन में कोई भी चीज को, जैसे आप 24 में 6 से गुना करना है, ऐसे कभी 24 में 6 से भागा देना है, इस तरह के बहुत डिफिकल्ट एक तरह से सोल्यूशन आता है। उस सोल्यूशन में अगर आप टाइम वेस्ट कर देते हैं, आपको कैलकुलेशन मजबूत नहीं है, तो आपका वहां पर टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाता है। तो उस चीज को आपको मजबूत कैसे करेंगे, बोर्डमास एक चैप्टर है, ठीक है, उस बोर्डमास चैप्टर को क्लियर कर लीजिए। क्लियर करने के बाद ऑटोमेटिक आपको कुछ ना कुछ जरूर फायदा होगा। बोर्डमास चैप्टर क्लियर करिएगा, उसमें केवल जोड़ घटाव गुना और भाग ही है। ठीक है, उसको क्लियर किए, आपको टेबल कम से कम अप्रॉक्स 25 तक या 30 तक आपको टेबल याद होना चाहिए। ठीक है, 25 का कम से कम
हमको पता है सब लोग भूल जाता है, ठीक है, 12 होने के बाद सारे के सारे टेबल भूल जाते हैं। लेकिन फिर भी आपको अगर अच्छा प्रदर्शन करना है तो टेबल को आपको बढ़िया करना होगा, ताकि कभी भी गुना करने की, अब मान लिया कि 24 में 6 से गुना करना होगा, तो उस टाइम 4 गुने 6 और 2 गुने 6 करिएगा ना। तो इससे अच्छा करने से अच्छा है कि 24 गुने 6 144, ठीक है, 24 छक 44 है। ऐसे करके आप पहाड़ा अगर टेबल को कंप्लीट करते हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम का, माइक्रो सेकेंड का बचत होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल दिए, टेबल केवल कंप्लीट करने से पूरा टाइम मैनेज नहीं हो जाएगा, बस एक छोटा सा एग्जाम्पल दिए कि छोटे छोटे चीज़ों को आप कंप्लीट करिएगा, तभी आपका टाइम है जो बच पाएगा। 90 मिनट का मात्र समय मिलता है, 100 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो आप बताइए आपको टाइम कैसे मैनेज है। देखिए ये जो साइंस रहता है 25 और ये 20, ये 45 नंबर का हुआ ना, साइंस और सोशल साइंस मिला के 45 नंबर हुआ ना। तो 45 नंबर को बनाने में क्या 45 मिनट का समय दीजिएगा, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। एक जीके को एक साइंस को पढ़ने में 1 मिनट का समय लगता है कहाँ, 30 सेकेंड के अंदर में जो भी आपको पता होता है वो बन जाता है, समझ गए। 30 आपको कितना 90 मिनट है, 1.5 घंटे का समय होता है, 30 सेकेंड के अंदर में जो जीके पता होता है आपको वो बन जाता है। आपको क्या करना है, जब भी आप टेस्ट सीरीज मारने बैठे, बनाने बैठे, चाहे क्लास में क्लास में बैठे या तो ऑनलाइन तरीके से बैठे, आपको करना क्या, सबसे पहले आपको उस चीज़ पे फोकस करना है जो आपको पता हो, या तो मैथ का सब्जेक्ट हो, रीजनिंग हो, जीके हो, जो आपको पता है उस चीज़ को पहले पकड़ना है। अगर मिक्स क्वेश्चन है या सीरियली ढंग से क्वेश्चन है कि मैथ का पहले दे दिया, साइंस का पहले दे दिया, ऐसा करके, अगर मिक्स क्वेश्चन है तो आपको बता रहे हैं मिक्स क्वेश्चन में क्या करना है, 1 से लेकर 100 तक आपको कंप्लीट जाना है। आपको अप्रॉक्स 1 घंटे के अंदर में, 45 मिनट के अंदर में आपको 1 से लेकर 100 तक जाना है, और 1 से 100 तक ले जाएंगे। जो क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को टच करना है, जो क्वेश्चन आपसे लगता है कि हाँ ये मेरे बस की बात है, ये तो मैं जानता हूँ, इसको बना दूंगा। अन्यथा जो क्वेश्चन आपको नहीं पता उस क्वेश्चन को छूना भी नहीं है, ठीक है। अगर उस क्वेश्चन को छूते हैं तो वहां पर आपका टाइम लैप्स हो जाएगा, आप नहीं बना पाएंगे क्वेश्चन को उसको, और इसका प्रभाव अगले क्वेश्चन पे भी पड़ेगा। और जैसे जैसे समय आपका कम होते जाएगा आपके माइंड पे प्रेशर बढ़ते जाएगा। ठीक इसी तरह से हम भी अपने एग्जाम में इसी तरह से हम भी करते थे, इसीलिए आपको बता रहे हैं। समझ गया 100 तक जाने का तरीका। जो क्वेश्चन आपको पता है, बाय द वे 100 क्वेश्चन में से आपको 40 क्वेश्चन ही आता हो, ठीक है, 10 या 15 मैथ आता हो, लेकिन हाँ कन्फर्म आता हो। जैसे जीके में तो क्या है कि जो चीज़ पता होता है वो कन्फर्म पता होता है, लगा के निकल गए। जो कन्फ्यूजन वाला उसको उस टाइम नहीं लगाना। यानी कि फर्स्ट अटैम्प्ट में आपको वही क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है जो आप जानते हैं, चाहे वो मैथ हो या रीजनिंग हो। अगर उसमें ज़्यादा लोचा है किसी क्वेश्चन में, मैथ में, जो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता, देख के ही क्वेश्चन पता चल जाता है कि अरे इसको तो हम पढ़े नहीं है, या पढ़े भी है तो देख के क्वेश्चन पढ़ के ही पता चल जाए। क्वेश्चन को पढ़ने में 5 से 7 सेकंड का समय लगेगा। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता चलता है कि इसमें हमको तरीका इसका पता है कि नहीं, बनाने का पता है। अगर पता है तो उसको बना दीजिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में बना दीजिए, नहीं पता है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको छोड़ दीजिए। ऐसे करके फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको जितना क्वेश्चन पता हो उतने ही क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए। बाय द वे 40 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन आपको आता हो, 30 क्वेश्चन आपको आता हो, तो वही 30 को कंप्लीट करिए, ठीक है। उसी को कलर कीजिए अगर ऑफलाइन बनाते हैं तो, या टिक कीजिए अगर ऑनलाइन बनाते हो तो। ऐसा करना है। 40 तक पहुंच गया, आपका 40 नंबर आएगा तो उसमें से मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन गलती होगा, ठीक है, क्योंकि आप तो उसको 100% जानते हैं। बाकी बच गया 60 क्वेश्चन। अब 60 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप उसको छोड़ के गएंगे कि थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बन जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो बन जाएगा, थोड़ा सा ऑप्शन वगैरह देखेंगे तो आपको बन जाएगा। अब उस 10 क्वेश्चन को स्किप कर, 60 क्वेश्चन है तो स्किप करने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, पढ़ना पलटने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, तो उस 10 क्वेश्चन को फिर कंप्लीट करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद लगाना है उसमें। अगर दिमाग लगाते टाइम थोड़ा सा भी उस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी हमको टाइम देने की आवश्यकता पड़ेगा, एक बार कैलकुलेट के नहीं बना उसको फिर छोड़ के निकल जाना है, ठीक है। यानी कि उस अटेम्प्ट में, सेकेंड अटेम्प्ट में आपको 15 मिनट का समय देना है या 20 मिनट का समय देना है, और उस 20 मिनट के समय में आपको 10 क्वेश्चन में से 7 या 6 क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। ये चीज़ को रख लीजिए। कितना तक पहुंच गए, 50 तक पहुंच गए आप, 45 5 अप्रॉक्स लेके चल रहे हैं, 50 तक पहुंच गया। अब 50 तक पहुंच गए, अब आपके पास कितने और क्वेश्चन बचे हैं, 50 क्वेश्चन और बचे हुए आपके पास, ठीक है। अब उस 50 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, उस 50 क्वेश्चन में करना है कि अब थोड़ा सा 50 क्वेश्चन में से आपको 25% ऐसा क्वेश्चन होगा, सॉरी 25 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको बिल्कुल भी उसके बारे में नहीं पता होगा, थोड़ा सा भी उसको में आप नहीं जानते होंगे। उस 25 क्वेश्चन को स्किप करते जाना है धीरे धीरे।
3 क्वेश्चन आता है, तीनों को तीनों नहीं आता है, प्रेशर में नहीं आना है, ठीक है। अरे हमको क्वेश्चन, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कीजिएगा तो शुरू का अगर 10 क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो आपको प्रेशर में नहीं आना है, 15 क्वेश्चन नहीं बनता है तो प्रेशर में नहीं आना है, 5 क्वेश्चन नहीं बनता है आपको प्रेशर, वहाँ प्रेशर आइएगा, उसका नुकसान कहाँ होगा, आपको लास्ट तक जाते जाते ईजी क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन वहाँ पर आपका माइंड जो डिस्टर्ब हो चुका होगा, और डिस्टर्ब होने के कारण आप गलती करते जाएंगे लास्ट वाले क्वेश्चन में। यानी कि स्टार्टिंग में कभी भी आपको हार्ड क्वेश्चन मिलता है वहाँ पर परेशान नहीं होना है आपको, वहाँ पर अपने माइंड को नॉर्मल करना है, छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना है, लास्ट तक। अगर शुरू में कोई भी टेस्ट का या कोई भी सीरीज का ऐसा टेस्ट मतलब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहता कि पूरा का पूरा हार्ड दे दिया, कभी कभी रेयर केस में होता है, या पूरा का पूरा नॉर्मल दे दिया। कुछ क्वेश्चन ईजी होते हैं, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को माइंड में बैठा कर रखना, प्रेशराइज कभी आपको प्रेशर में कभी नहीं आना है, प्रेशर में आएंगे जो आपको पता रहेगा उसको भी आप गलती कर दीजिएगा। तो इस तरह से आप अपने टेस्ट में सुधार कर सकते हैं, समझ गए। टाइम मैनेज कर सकते हैं, टाइम मैनेज कर, बाय द वे मान लीजिए कि 50 क्वेश्चन बना लिए जो आपको जिस तरह से बताएं, और 50 क्वेश्चन छूटा हो, उसमें से फिर अगले टाइम में बाय द वे हमको पास आधा घंटा टाइम बचा, ठीक है, 30 मिनट में से 25 मिनट टाइम बचा, तो 25 मिनट में तो कम से कम देंगे, तो अगर छूट भी जाएगा तो उस 50 क्वेश्चन में तो हमको तो अधिकतर तो आता ही नहीं था, तो छूट गया तो छूट गया, 50 तो नंबर मेरा है ना इधर, 50 में 47-48 तो है ना आपका, आपको ऊपर प्रेशर तो नहीं है कि फिर से हमको स्टार्ट, अरे पीछे क्या होगा क्वेश्चन कि क्या नहीं होगा, पीछे जाना पड़ेगा हमको, भी हो सकता है बनने वाला होगा, उस चीज़ को लेके टाइम खत्म हो रहा है, देख रहे हैं अब तो मेरे पास टाइम नहीं है, दिमाग में प्रेशर बढ़ते जा रहा है। तो इस चीज़ को आप अपनाइए, शुरू से अंत तक आप उसी क्वेश्चन को पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में अटेम्प्ट कीजिए, 45 मिनट का टाइम या आधे घंटे का टाइम या 40 मिनट का टाइम आप खुद से फिक्स करिए, ठीक है। ये अप्रॉक्स 40 मिनट का, 90 मिनट का समय में से 40 मिनट का टाइम फिक्स करिए कि 40 मिनट में हम 40 ही क्वेश्चन बनाएंगे या 30 ही क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन उसी क्वेश्चन को बनाएंगे जो क्वेश्चन हमसे बनता हो फर्स्ट अटेम्प्ट में। 40 क्वेश्चन में से आपको आता ही आता होगा, 2 या 3 गलती होगा, बाकी 50 मिनट बचा, 50 मिनट में से 30 मिनट फिर अगले 60 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन को आप, ठीक है, आधे टाइम पर वहाँ पर फिक्स कीजिए, अपने टाइम को 3 भागों में बांट के बनाइए, ठीक है। पहला 40 मिनट का समय लेकर चलिए, बचा 40 हो गया, अब उधर बचा कितना 50, उसमें से फिर आधे घंटे का टाइम लेकर चलिए, फिर बचेगा उधर कितना, फिर उधर 20 मिनट का लास्ट में बचेगा, वो लास्ट 20 मिनट में उसी क्वेश्चन को बनाइए जिसपे बहुत ज़्यादा फंसने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और उसमें भी आपको मैथ के क्वेश्चन में फंसना नहीं है, ठीक है, मैथ के क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं देना है, स्टार्टिंग में मैथ के क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम देंगे रीजनिंग छूट जाएगा, ठीक है। और रीजनिंग आपको पता है कि रीजनिंग इतना इजी चैप्टर होता है कि रीजनिंग आपको 1 नंबर दिला के जाता है वो मुफ्त का, ठीक है, अगर आप पढ़े होते हैं तो, आसान ट्रिक से पढ़े होते हैं तो। अगर नहीं पता होता है तो आप रीजनिंग भी आपके लिए मुश्किल ही काम है। अगर आसान ट्रिक से आप रीजनिंग को पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर हर रोज़ एक रीजनिंग का चैप्टर आएगा, अभी डाला भी गया, जाके हर एक चैप्टर को देखिए, आपको ईजी वे में वहाँ पर समझाया गया, समझ गए। बात रही साइंस का, तो साइंस और जीके में तो आप जो चीज़ पढ़े होंगे वो तो कम्प्लीटली आपको पता होगा, उस पर ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है नहीं, देखे क्वेश्चन पढ़े, आंसर 4 ऑप्शन चेक किए, मार दिए, ठीक है। वो भी मारना है सोच समझ के, चारों ऑप्शन देख के मारना है, ठीक है। इस तरह से आप अपने सेट में परफॉर्मेंस को अच्छा कर सकते हैं, सेट में अपना जो टाइम का मैनेजमेंट है उसको अच्छे से कर सकते हैं। टाइम मैनेज इसी तरह से मैंने भी किया था, इसीलिए सोचे आपको वीडियो के माध्यम से बताएं ताकि आप सभी को इसका में फायदा हो। अगर आपको इसके अलावा कोई और डाउट मन में उत्पन्न हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए, आपको जरूर बताएंगे कि और कौन सा तरीका अपना सकते हैं। डायरेक्ट बात करना चाहते हैं हमसे तो इंस्टाग्राम का लिंक है जो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप डायरेक्ट कमेंट कीजिए, आपसे कॉल पे हम बात कर लेंगे और आपका समस्या जो भी होगा उसको समाधान करेंगे। समझ में आया? रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं जाके मेरे चैनल पे वीडियो डाला गया, फिर एक वीडियो डालेंगे, जाके उसको देखिए, सारा रीजनिंग का चैप्टर हर एक दिन करके आपको कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।